मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार को सरकार भी चलानी है तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। देखो, जो काला धन भ्रष्टाचार, बाबा रामदेव कह रहे हैं टैक्स हटाए जाते तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर होता। बाबा रामदेव महंगाई पर मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं। रामदेव अब आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि सरकार से डर लगता है। साल 2013 जब कांग्रेस की सरकार थी तब बाबा रामदेव जगह जगह ये बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि अगर देश में कालाधन वापस आ जाता है तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर हो जाएगा। और आज जब पेट्रोल लगातार 100 के रेट को भी पार कर चुका है तब मीडिया ने बाबा रामदेव से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा, कालाधन देश में बढ़ रहा है क्या? बाबा रामदेव ने जवाब दिया, इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि कालाधन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कालाधन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। महंगाई पर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाले बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी सरकार में अपने सपने के साकार होने का इंतजार कर रहे हैं। इसे वक्त की नज़ाकत कहें या फिर बाबा रामदेव का डर जो उन्हें इस महंगाई के खिलाफ कुछ बोलने नहीं दे रहा। सवाल है कि जब बाबा रामदेव ने बड़े बड़े बयान दिए थे तो जनता ने बड़े स्तर पर बाबा रामदेव की बात का समर्थन किया था, और आज जब बाबा रामदेव सरकार की मजबूरी बता रहे हैं तो ये बात जनता के गले से नहीं उतर रही। कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है।